नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेसिक स्टडी ब्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सीजीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करने वाले हैं, जो कि सीजीपीएससी तथा सीजीएफएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी, इस कारण अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो चुका है, तो आपके लिए डेली वीडियोस आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको चाहिए तो। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन से चेरलाम, करुनाडु, क्विलोन, दक्षिण कौशल। तो छत्तीसगढ़ को पुराने ज़माने में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था पुराने ज़माने में। ठीक है, दक्षिण कौशल जो है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है। प्राचीन काल में इसे दक्षिण कौशल कहते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है नवा खाना, जो है छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है, नवा खाना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है जांजगीर चांपा, जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है। ठीक है, वन क्षेत्र वहाँ पर क्या है, बहुत ही कम है, न्यूनतम है वन क्षेत्र। ठीक है, न्यूनतम जो है वन क्षेत्र वहाँ पर है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का कहलाता है, बताइए। छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है? धान का कटोरा, चीनी का कटोरा, टीन का टाइकून, कोयला का कप्तान। तो इसका राइट आंसर है जो छत्तीसगढ़ है वो धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा धान की फसल होती है और पूरे भारत में जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान की फसल का और जो है चावल का निर्यात होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए चावल जो है पूरे देश में जाता है, तो सबसे अधिक चावल छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या फिर चावल का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? तो उसका राइट आंसर है, आप आंसर आपको पता होगा तो आप दे भी सकते हैं कमेंट करके, है ना, अगर आपको पता होगा तो। छत्तीसगढ़ की गंगा जो है महानदी को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे पवित्र नदी है, जिसको कहते हैं महानदी। ठीक है, यहाँ पर जो है कई लोग जो है अस्थियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? तो आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन में आएगा तो इसको कहते हैं महानदी को, है ना। छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? रंगोली बिहू, सरक्का महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव, लेपाक्षी उत्सव। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बस्तर लोकोत्सव, है ना, जो कि सांस्कृतिक पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला था? छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह जो है ना, कौन सा विद्रोह जो है 1842 से 1863 तक चला था? मारिया विद्रोह, पारालाकोट विद्रोह, रानी विद्रोह, हलवा विद्रोह। तो उसका राइट आंसर है मारिया विद्रोह जो है 1842 से 1963 तक जो है चला था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मारिया विद्रोह। छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, है ना। 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? उदय प्रताप, वीर नारायण सिंह, छत्रपति शिवाजी, तात्या टोपे। बताइए किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह जी जो थे, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए वीर नारायण सिंह ने जो है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, उदय प्रताप यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? वीर नारायण सिंह।
आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया। छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया। आपके ऑप्शन है 1748, 1740, 1758, 1764। तो उसका राइट आंसर है 1758, है ना। 1758 में जो है मराठों ने अपने साम्राज्य को मिला लिया। छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 5, 7, 9, 11। तो इसका राइट आंसर है 11, सॉरी इसका राइट आंसर है जो है 11 है, सॉरी इसका राइट आंसर जो है 11 है ना। क्या है, 11 है इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार कितने प्रतिशत है ना। छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार कितने प्रतिशत हैं। 16%, 26%, 36%, 40%। तो इसका राइट आंसर है 16%, है ना। छत्तीसगढ़ में जो है कोयला भंडार 16% है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। छत्तीसगढ़ी भाषा तो आपको पता है, लेकिन उसको और किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा को, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर है खलताही, है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा को खलताही के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, खलताही। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेला नृत्य, है ना। सेला नृत्य में जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी समूह में जो है केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। सेला नृत्य आपको पता ही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 9वां, 10वां, तीसरा, 6वां, बताइए। तो उसका राइट आंसर है 9वां, है ना। 9वां राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां राज्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है A, B, C, D, बताइए कौन इसमें से राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर है 14 दिसंबर 2000 को, है ना। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000, ठीक है। ये इसका जो है राइट आंसर, इसमें पहला सत्र आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, बताइए। समशीतोष्ण, न्यूनतापीय, उष्णकटिबंधीय, महातापीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है। छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता था। हवेली, रायपुर क्षेत्र, दुर्ग, रतनपुर क्षेत्र। तो उसका राइट आंसर है रतनपुर क्षेत्र, है ना। जो छत्तीसगढ़ है उसको रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्नमदेव। अन्नमदेव जो है चालुक्य वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं, ऊटी छत्तीसगढ़ बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है ना। ऊटी छत्तीसगढ़ बोली जो है आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है पूर्व छत्तीसगढ़, है ना। जो पूर्व छत्तीसगढ़ है वहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, ऊटी छत्तीसगढ़ी, खलताई छत्तीसगढ़ी, भंडारी छत्तीसगढ़ी और ऊटी छत्तीसगढ़ी, बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तो उसका राइट आंसर है ऊटी छत्तीसगढ़ी जो है। यहाँ पर जो ऑप्शन गलत हो चुका है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है राइट है। छत्तीसगढ़ भाषा में जो लरिया के नाम से जानी जाती है वो है ऊटी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इतना क्लियर है।
उस विदेशी यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। उस विदेशी यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। फाहियन, टॉलेमी, अल-माशुदी, हेन त्सोंग। तो उसका राइट आंसर है हेल त्सांग जो है, हेल त्सांग जो इस विदेशी यात्री का नाम है जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है मल्हार, सिरपुर, महेश्वर, है ना। मल्हार, सिरपुर, महेश्वरपुर और आरंग में जो है छत्तीसगढ़ के जैन धर्म और के स्मारकों के प्राचीन भंडार जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। आप सिरपुर गए होंगे तो आपको पता ही होगा, वहाँ पर जो है बहुत सारे पत्थर की बनी आकृतियाँ हैं जहाँ पर जैन धर्म के बहुत सारे होने के संदेश मिलते हैं, है ना। वर्ष 2013-18 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? वर्ष 2013 और 18 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। बताइए 2013 और 18 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। तो उसका राइट आंसर है रमन सिंह। ठीक है, रमन सिंह जो है इसके बीच जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी कौन थे? अजीत जोगी हमारे लिए छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी थे, है ना। और अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल हैं, ठीक है। उसके पहले रमन सिंह थे और अभी जो है विष्णुदेव साय जो है जी जो है बन चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इतना क्लियर है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो उसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन का आंसर बताया है आपको, है ना। तो इसको आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? तो उसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1818 में जो है छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ। किसमें? 1818 में जो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ। तो आज की वीडियो में इस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, है ना। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप किसी भी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।